अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा इन पेज का लेक्चर नंबर 3 है। उस दिन जहां से हमने छोड़ा था वहां से आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हमने इन पेज को ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने अपने न्यू पेज को ओपन करना है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है आपको पता है। आपने सबसे पहले एक न्यू शीट को ओपन करना है, उसको हम ओपन कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जो आपको 3 टूल्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, इसके बारे में देखेंगे। ये टूल हमारे पास अगर आप अपने शीट पर कहीं पर भी आप कोई पिक्चर्स, कोई टेबल्स, किसी किस्म को ग्राफ, इस तरह की चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह होंगी, वो इन तीनों टूल की मदद से होंगी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम किसी एक टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इधर हम अपना जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आप जो ड्रा कर रहे हैं आपका जो बिल्कुल है बिल्कुल बराबर, चारों साइड इसके बराबर हो, तो आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर इसको ड्रा करना है। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ से बराबर बन रहा है। तो अगर आप शिफ्ट से नहीं कर रहे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके कीबोर्ड से फिर इसको ड्रा करना है। तो हम इसको ड्रा कर लेंगे। जैसे ही आप ड्रा करेंगे जो इस तरह की जो शेप है आपके सामने बन के आ जाएगी। तो आप जैसे ही आपका हैंड टूल आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का एक जो है वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी जो पिक्चर आपको चाहिए उधर आप वो इधर से ऐड कर सकते हैं। ये आपकी लोकेशन नज़र आ रही है कि आपने पिक्चर को किस लोकेशन से पिक करना है। आप इधर से अगर लोकेशन चेंज करना चाहें तो आप इधर से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं इधर से कोई एक ले लेता हूँ पिक्चर। इधर मेरी को पिक्चर पड़ी हो गई। इधर आप अगर फाइल का नाम लिख के सर्च करना चाहें तो आप वो इधर सर्च कर सकते हैं। ये इधर मैंने एक पिक्चर इधर सेलेक्ट कर ली है और उसको मैंने इधर अपने बॉक्स में लेके आ गया हूँ। अगर आप इसका अपने जो आपने इधर एक पिक्चर लिया है, अगर आप चाहते हैं कि जो इसका जो इस साइड पर है थोड़ी इस साइड पर हो जाए या आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। अब जैसे इधर इसका इधर आप इधर इसको चेंज करेंगे, जो इतनी पिक्चर जो है इस साइड को आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस साइड को चली जाए, थोड़ी इस साइड को आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको इस साइड पर कर सकते हैं। इधर जो है 1 लिखा हुआ है, इधर कर देंगे 0, इधर इधर 0.25 कर देते हैं। ये थोड़ा कम है। अब जैसे इसको 0.12 करेंगे ये थोड़ी इधर हो जाएगी। अगर आप थोड़ी और उधर करना चाहते हैं तो इधर आप 10 कर लें, 10, ये थोड़ी और उधर हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो आप उसको इधर से कर नीचे वाले बॉक्स से आप इसको करेंगे। आप इधर इसको हैंड टूल से भी आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसके साइज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इधर से आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो इसका साइज़ है इस साइड इन दोनों तरफ को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से करेंगे। ये 40% है, तो अगर आप इधर 60% करते हैं, देख सकते हैं आप इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि जो ऊपर नीचे इस साइड पर इसका जो है इसकी हाइट है आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसको इधर नीचे से करेंगे। इधर हम 60 करेंगे, तो इसका जो साइज़ है
ऊपर नीचे जो इसकी मतलब हाइट है वो इंक्रीज होगी, आप देख सकते हैं। इससे जो इसकी ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाए तो इधर से आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं ये इसको जो वाइट वाइट और ज़्यादा वाइट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो कंट्रास्ट है, जो इसका कंट्रास्ट है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये तो नीचे से होगा। इधर हम 10 कर देंगे, ये जो इसके कलर हैं वो तेज़ हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसकी जो वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जो कलर है वो और ज़्यादा होता जाएगा। 50 करते थे हम तो 50% तो और ज़्यादा इसका कलर तेज हो गया। जब ब्राइटनेस थोड़ी कम करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हमने ब्राइटनेस कम किया है तो इसका कंट्रास्ट ज़्यादा करेंगे। जितना इतना आप कंट्रास्ट ज़्यादा करते जाएंगे उतना उतना जो इसका कलर है तेज होता जाएगा। इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में थोड़ी ज़रा आसानी हो और आपको समझ लग जाए इसकी। इसको हैंड टूल से हमने कर लेना है सिलेक्ट, फिर हम 40 कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इधर इधर ले आते हैं। अब जैसे इसको 100% करेंगे जिसका जो कंट्रास्ट आप देख सकते हैं, जो इतना इसका कलर है वो कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि हमने इतना नहीं करना है। इसकी ब्राइटनेस भी हम कम कर लेते हैं और इसका जो कंट्रास्ट है वो भी कम कर लेते हैं। उसके बाद है इसके जो रोटेशन है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप वो भी इधर से इसको कर सकते हैं। आपने जितने डिग्री पर चाहें आप उतने डिग्री पर इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो आपको इसकी पोजीशन चाहिए आप उस पोजीशन पर इसको कर सकते हैं। आप जितने एंगल पर चाहें उतने एंगल पर इसको आप रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अगर आप इसके जो साइज़ है, डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि जो इधर वाला साइड है उस तरफ चली जाए और उस तरफ वाली साइड है इस साइड पर आ जाए, तो आप इधर से इसको कर सकते हैं। ऐसे मैं पहले जो इसका एंगल है वो 0 कर देता हूँ क्योंकि आपको देखने में आसानी हो। ज़ीरो कर दिया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप देख सकते हैं ये संधू सॉल्यूशन इस साइड से जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर चाहते हैं ये वाली साइड है इस तरफ चली जाए और इस तरफ वाली साइड इस तरफ आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो मिरर है, जो है इसका मिरर है वो आपको रिफ्लेक्शन है वो नज़र आएगा। ये इसका मिरर है तो इस साइड वाली इस तरफ चली गई है, इस तरफ वाली इस तरफ चली गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो नीचे वाली साइड है ऊपर चली जाए और ऊपर वाली साइड नीचे आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इसको सीधा कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा था। एक शेप ये है। अब आप इसका जो बॉर्डर है वायर वाला, आप इसको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप इसको अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके वाटर की थिकनेस है मैं थोड़ी वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मैं 3 कर लेता हूँ, 3 4 5 कर लेते हैं। और जो इसके वाटर का कलर है वो मैं रेड कर लेता हूँ। और जो इसके बॉर्डर का कुछ डिज़ाइन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से मैं इधर से होगा बॉर्डर का डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे हम। ये वाला अच्छा है, ये वाला हम इसका डिज़ाइन कर लेंगे। इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा रेड भी। और जो इसका बैकग्राउंड है हम अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो अब उसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया हमने। इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हमने ग्रीन कर लिया और ये इसके बॉर्डर पर हमने एक जो है वो डिज़ाइन लगा लिया।
इसके बॉर्डर का जो साइज़ है वो थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, देखने में आपको अच्छा लगेगा। इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसके बैकग्राउंड लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक किया हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं जिसके नीचे हमने जिसका पैटर्न लगाया है वो नज़र आ रहा है हमको। इसका जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको नज़र आए तो वाज़ह हो जाए। और अगर इधर से आप चाहते हैं कि आपका जो बॉक्स है ना, बॉक्स सारा उसका वो सारा तकरीबन वो सारा घूम जाए, तो आप उसको इधर से उसको रोटेट कर सकते हैं, सारे के सारे बॉक्स को आप जितनी डिग्री पर चाहें उतनी डिग्री पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इधर से इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इधर से हो जाएगी। आप चाहते हैं कि राउंड हो जाए या इस तरह का हो जाए, स्मूथ एजेस वाला हो जाए, अब वो भी इधर से इसको कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है कम ज़्यादा आप वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसका जो अपनी तस्वीर का साइज़ है वो अपने इधर से इसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। 60 है तो मैं 80 कर देता हूँ, साइज़ बड़ा हो गया। जैसे इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इधर 60 है इधर ही मैं 80 कर देता हूँ। दोनों तरफ से इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी पिक्चर को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो नीचे वाली शेप आती है, ये वाली। इस पर भी मैं आपको एक पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ। इसको आपने ड्रा कर लेना है जिधर भी आपने करना होगा। तो इस पर जैसे आपने डबल क्लिक करना है तो इधर जो है इस तरह का आपके पास एक डायलॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। इधर एक फाइल जो है मैंने ओपन सेलेक्ट कर ली है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी फाइल है जो इधर आ गई है। तो हम इसकी भी है जो बैकग्राउंड वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो है बॉर्डर का कलर है वो चेंज कर लेते हैं, और इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इधर इसका जो बॉर्डर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 कर लेते हैं। अब आपको वाज़े नज़र आएगा इसका जो बॉर्डर है। जब आपका इसको बॉर्डर है आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। हम इसका कलर चेंज कर लिया, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो कर लिया हमने। और अगर आप इसके बैकग्राउंड पर पैटर्न को लगाना चाहते हैं तो इधर से इसका जो पैटर्न है वो लग जाएगा। ये हमने इसके बैकग्राउंड पर पैटर्न लगा लिया। अब हैंड टूल की मदद से अपने जो पिक्चर है इसको एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पर आपने एडजस्ट करना होगा, इस तरह से। ये बहुत खूबसूरत सा आपका जो है वो डिज़ाइन बन गया। इधर से अगर आप इसका जो साइज़ है वो छोटा आपने कम ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं। इसका अगर आपको आपने इसको रोटेट करना है वो इधर से कर सकते हैं आप। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो इन दोनों से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये तीसरे वाला टूल है। इस पर अगर आप अपने पिक्चर कोई तस्वीर कोई ग्राफ वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इधर आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इस पर आपने।
अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इधर आपका जो है आपकी तस्वीरें वगैरह आपकी आ जाएंगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो इधर अपनी लोकेशन चेंज करके आप जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं वो फोल्डर आप ओपन कर लें। तो इधर आपकी जिस नाम से आपकी पिक्चर सेव है आप उसको सिंपल सर्च भी कर सकते हैं और उसको आप वैसे भी ढूंढ सकते हैं। ढूंढ के आप सिंपल उसको ओपन कर लेंगे तो इधर आ जाएगी। उसके बाद आपने पिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप सिलेक्ट करके इसका जो बॉर्डर वगैरह आप जिन्हें जो बॉर्डर लगाना हो बॉर्डर लगा सकते हैं। इसका बॉर्डर लगाने के बाद आप इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें क्योंकि आपको इसका बॉर्डर वैसे नज़र नहीं आएगा। उसके बाद इसका जो कलर है वो चेंज कर लें आप। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इधर से चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ से इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके जो बैकग्राउंड पर कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लगा सकते हैं। उसके बाद इधर से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अगर रोटेट करना हो तो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है और सारा आपको समझ लग जाएगी इसकी। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे फ्यूचर में तमाम नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।